अब अगर लेट्स सपोज इनकमिंग पैकेट आता है 172.18.4.2, जी वाइल्ड कार्ड मास्क बच्चों ये होता है जैसे सबनेट मास्क होता है इसी तरह ये भी 32 बिट का मास्क होता है, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का उलट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक सबनेट मास्क अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते थे 255.255.0.0। बी क्लास का अगर मैं सबनेट मास्क इस तरह से लिखता हूं तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 0.0.255.255, यानी कि वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का उलट होता है। अब इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या होता है कि आपके पास जो सबनेट मास्क होता है उस सबनेट मास्क को फुल सबनेट मास्क में से माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने ये 255.255.00 ये मेरे पास सबनेट मास्क था, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर मैंने फाइंड करना था तो मैं क्या करूंगा, इसको फुल सबनेट मास्क में से, यानी कि फुल सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.255, इसमें से अपने सबनेट मास्क को माइनस कर दें। मेरा सबनेट मास्क है जी 255.255.0.0। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये देखें 255 255 0 255 माइनस 255 0 255 माइनस 0 255 255 माइनस 0 255, यानी कि अपने फुल सबनेट मास्क में से अपने सबनेट मास्क को अगर माइनस कर दें आप तो वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड कार्ड मास्क यूज क्यों किया जाता है। सबनेट मास्क तो यूज किया जाता है नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, कि आपका नेटवर्क कितना है और उसके अंदर होस्ट कितने हैं, नेटवर्क और होस्ट। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क हम यूज क्यों करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, मैचिंग के लिए यूज करते हैं। यानी कि आपके एक आईपी एड्रेस के अंदर जो कि 32 बिट का आईपी एड्रेस है उसमें से हमने किस किस बिट को देखना है, मैच करना है, फिल्टर करना है। तो उस बिट को, जिस बिट को हमने मैच करना हो उसको हम 0 लिखते हैं, जिस बिट को हमने मैच नहीं करना, पास कर देना होता है, परमिट कर देना होता है, इग्नोर कर देना होता है, उसको हम 1 लिखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि बी क्लास का अगर सबनेट मास्क ये है 255.255.0.0 तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हम लिखते हैं 0.0.255.255। अब इससे होगा क्या, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि ये जो बी क्लास का नेटवर्क पोर्शन है स्लाइस 16 का, मैंने इसको फिल्टर करना है। दैट मीन्स कि मैं ये जो नेटवर्क पोर्शन है इसको अगर मैं फिल्टर करता हूं तो मैं इन तमाम होस्ट को, यानी कि ये जो 16 बिट का होस्ट पोर्शन है इसको मैं पास करवाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा नेटवर्क कितना है, नेटवर्क मेरा है /16 का, /16 का सबनेट मास्क ये बनता है। एसीएल मैं बनाऊंगा कि वो परमिट कर दे इस नेटवर्क को, तो उस एसीएल को मुझे बताना होगा कि उसने कौन कौन सी बिट को मैच करना है। तो उसने कौन सा पोर्शन मैच करना है, नेटवर्क पोर्शन। यानी कि अगर किसी आईपी पैकेट का नेटवर्क पोर्शन पहली 16 बिट ये हों तो वो उसको जाने दे, पास कर दे। तो उसके लिए मुझे पहली 16 बिट 0 करनी होंगी वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर, क्योंकि 0 बिट करूंगा तो वो मैच करेगा, अदरवाइज अगर 1 करूंगा तो वो इग्नोर कर देगा। इसलिए मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा 0 0 255 255। अब जब भी पैकेट आएगा वो क्या करेगा, पहले 16 बिट को मैच करेगा, वो मैच होनी चाहिए एग्जैक्ट। अगर मैच होंगी तो वो देखें होस्ट पोर्शन को वो मैच नहीं कर रहा, वो 255 255 का मतलब है ये सारी 1 है, 1 बिट का मतलब है उसको मैच नहीं करना।
तो होस्ट पोर्शन को मैच नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसने पूरा नेटवर्क अलाउ करवाना है, तो सिर्फ नेटवर्क एड्रेस वो उसको देखेगा, अगर मैच हो गया तो ठीक है, तो होस्ट पोर्शन वो सारे अलाउ कर रहा है। इसकी आगे जाके एग्जांपल्स देखते हैं, ये प्रैक्टिस से होंगी चीजें। तो एग्जांपल करवाता हूं आपको एक। ये देखिए, ये एग्जांपल है, एक एक्सेस लिस्ट बनाई गई है एक्सेस लिस्ट 1 के नाम से, और उसके अंदर परमिट स्टेटमेंट दी गई है, क्लास बी का नेटवर्क है 172.16.0.0, ठीक है, 172.16.0.0। और ये देखें उसका जो वाइल्ड कार्ड मास रखा गया है वो ये रखा गया है। ACL के अंदर हमेशा वाइल्ड कार्ड मास लिखा जाता है, इसलिए एक्सेस लिस्ट 1 ये बेसिकली कमांड है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर के ऊपर आप यही कमांड लिखते हैं, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद एक्सेस लिस्ट का नंबर जो कि ये बता रहा होता है कि आपकी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड है कि एक्सटेंडेड है। 1 क्योंकि स्टैंडर्ड नंबर है तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगी। उसके बाद परमिट लिखा मैंने कि ये एक क्लास बी का नेटवर्क है 172.16। उसके बाद 00 का मतलब है इसके अंदर बाकी सारे होस्ट पोर्शन में है, तो सिर्फ नेटवर्क लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद उस नेटवर्क का सबनेट मास्क नहीं लिखा बल्कि वाइल्ड कार्ड मास्क दिया है। अब इसको अगर हम आईपी के अंदर कन्वर्ट कर लें, यानी कि बिट्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो ये क्या होगा, ये 172.16.00.00। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, 0000.255.255। एक्स का मतलब है यहाँ पे सारी वंस हैं। इसी तरह इसने अब वैल्यू मैच किसको करना है, इसने वैल्यू मैच करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क की बेस पे। किसको मैच करेगा, पहली 16 बिट्स को, बिकॉज वाइल्ड कार्ड मास्क बता रहा है कि मैं सिर्फ 16 बिट्स को मैच कर सकता हूं, बिकॉज वाइल्ड कार्ड मास्क हमने दिया है 0.0.255.255, यानी कि 16 बिट का पोर्शन जो है वो मैच होगा, बाकी पोर्शन मैच नहीं होगा। तो मैच वैल्यू क्या बनती है, 172.16। तो अब अगर लेट्स सपोज इनकमिंग पैकेट आता है 172.18.4.2, एक पैकेट आ रहा है, सोर्स आईपी उसका ये है, तो आईपी एड्रेस को अगर हम बाइनरी में कर लें तो ये बनता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क, क्योंकि ACL ने सबसे पहले अपना वाइल्ड कार्ड मास्क देखना है कि क्या है मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क, उसने देखा मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, ये है 00255255। यहां से उसने देखा कि अच्छा मुझे क्या मैच करना है, इस वाइल्ड कार्ड की बेस पे मैं मैच क्या कर सकता हूं, तो मैं इनकमिंग पैकेट की पहली 16 बिट्स को मैच कर सकता हूं, देख सकता हूं। अब उसने देखना क्या है, उसने ये देखना है कि क्या पहली 16 बिट्स 172.16 हैं या नहीं है, बिकॉज ACL के अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि वो परमिट करे 172.16 को, इसके अलावा परमिट ही ना करे। अब ये देखें, उसने जब इसको मैच वैल्यू जो थी 16 बिट की उसने मैच करनी थी, उसने 16 बिट अलग कर ली, यानी कि 172.18 इसको अलग कर दिया, और बाकी ये XX यानी कि ये बेसिकली वो मैच नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्रॉस लगा दिए हैं। अब वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो हमने उसको कंडीशन बताई है, किससे, 172.16 इसके साथ वो उसको मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो वो देखता ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड सर्कल हुआ है, यहाँ पे फर्क आ रहा है, क्योंकि ये मैच करना था 172.16 को, जबकि इनकमिंग पैकेट का नेटवर्क आ रहा है 172.18 का, जिसकी वजह से वो नो मैच और पैकेट जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने स्टेटमेंट दी थी परमिट की कि अगर इस कंडीशन पे पैकेट उतरता है पूरा तो उसको परमिट कर दे, अगर नहीं उतरता तो डिनाई करे।
अब ये देखें इस कंडीशन पर पैकेट पूरा नहीं उतरा तो परमिट नहीं हुआ, हमने डिनाई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने सिर्फ परमिट स्टेटमेंट ही दी, तो डिनाई स्टेटमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट वर्क कर रही है। ठीक है, तो परमिट स्टेटमेंट से अगर पैकेट नहीं गुजरा तो वो डिनाई स्टेटमेंट पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो ये पैकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, इसको पास नहीं किया जाएगा राउटर इंटरफेस पे। ओके जी, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल करने के बाद आज का लेक्चर हम एंड करेंगे, बाकी लेक्चर हम इंशाल्लाह फ्राइडे को करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 2 है, इसके अंदर देखें आपका जो इनकमिंग पैकेट आ रहा है वो बेसिकली कहां से आ रहा है, इनकमिंग पैकेट 172.16.4.2 से। इसका मतलब है इस पैकेट को पास हो जाना चाहिए, बिकॉज इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 172.16। इसकी आईपी फॉर्मेशन दिखाई गई है यानी कि बिट्स की फॉर्म में, फिर जो वाइल्ड कार्ड मास्क हमने दिया हुआ है वो दिखाया गया है कि हमने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया हुआ है 00.255.255। इस वाइल्ड कार्ड मास्क की बेस पर ये इस आईपी एड्रेस में से कौन कौन सी बिट को मैच कर सकता है, तो सिर्फ पहली 16 बिट्स को ये मैच कर सकता है, इसलिए ये 16 बिट्स हमने अलग लिख ली और बाकी को हमने क्रॉस लगा दिया। तो 172.16 सिर्फ हमने लिख लिया बिकॉज वाइल्ड कार्ड मास्क ये बता रहा है कि 16 बिट्स आप मैच कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अगर हम इसका अगला पोर्शन भी मैच करना चाहते हैं तो हमें अपना जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो 000.255 लिखना होगा, तब वो 24 बिट्स को मैच करेगा, 24 बिट्स की कंडीशन उसके ऊपर लग जाएगी। अभी हमने उसको कहा है कि आप 16 बिट्स को मैच करें, किसके साथ मैच करें वो भी हमने बताया है 172.16 के साथ। अब ये इनकमिंग पैकेट जो 172.16 का ही आ रहा था उसको उसने 172.16 से ही मैच किया। तो ये देखें बिट बाय बिट कंपैरिजन के अंदर तमाम बिट्स जो थी वो मैच हो गई, तो उसने पैकेट को परमिट कर दिया। ये तो बेसिकली ऑपरेशन था कि ECLs ऑपरेट कैसे करती हैं। तो मेरे बच्चों ये था ऑपरेशन कि वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है और वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए। अगर वाइल्ड कार्ड मास्क में आप बिट 0 लिखेंगे तो वो बिट कंपेयर हो जाएगी आईपी पैकेट के इनकमिंग एड्रेस के ऊपर। अगर आप अपने वाइल्ड कार्ड मास्क में बिट 1 लगाते हैं तो दैट मीन्स कि वो बिट जो है वो कंपेयर नहीं होगी,